क्या करवाई, कौन सा गिरोह संबंधित था। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पास हैं मदन प्रजापत जी। मदन जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, खास तौर से आज जो राजस्थान पत्रिका में जो अग्रलेख प्रकाशित हुआ, पूरी तस्वीर खोल के रख दी एक तरह से कि किस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो लेख राजस्थान पत्रिका में संपादक जी ने छापा है, मैं उसको तो ये कहूंगा कि अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो ये आम जन की आवाज लगेगी आपको जी। ये लगेगा एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में जो उभरता हुआ क्रोध है ना, वो लगेगा आपको। लेकिन मैं बता दूं, आज जिस तरीके से अपराध आप कह रहे थे, एक पुलिस का एक स्लोगन होता था, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये सरकार आई, स्लोगन को उल्टा कर दिया, अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय हो गया राजस्थान में। घर, सड़क, बाजार, सोसाइटी, रिसोर्ट, क्लब और अस्पताल कहां छूटा है अपराध? चलिए मुझे ये समझा दें मदन जी, आप कहती, आप भाई की बात कर रहे हैं, विधानसभा चल रही है, अभी भी चल रही है, इससे पहले भी चली है। मैंने पूरे विधानसभा के सवाल जवाब टटोल लिए, किसी ने इस गैंगवार को लेकर सवाल खड़ा नहीं किया। गैंगवार पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, लेकिन एक सवाल किसी विधायक ने, माननीय ने नहीं किया। मेरे को अगर आप पूरा जवाब देने देंगे तो मैं बताइए, आपकी पार्टी भी, लेकिन बीजेपी भी है उसके अंदर। हाँ, मेरे को पूरा जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि अब इतनी टाइम से चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, मैं भी दे दूंगा। नहीं, जारी रखें, बताएं। 3 दिसंबर सीकर, 3 दिसंबर अपराधियों ने एक बेटी के पिता को उसके सामने हत्या कर दी, राजू ठेठ की। 5 दिसंबर को स्ट्रीट सीटर देवा गुजर की हत्या कर दी। 1 फरवरी को जोधपुर के अंदर ये तो घटनाएं हमने गिना दी पूरी। आप तो मेरा सवाल तो बताएं। जोधपुर, चित्तौड़ के बाद में उदयपुर में रंगदारी मांग ली गई है। राजस्थान का कौन सा कोना छूटा है? बिल्कुल नहीं छूटा। हाँ। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 2 चीजें इन्होंने बोली, अगर आपने गौर की हो तो। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है 4 साल में, इसलिए बेरोजगारों का समूह अपराध कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विफलता नहीं है? नहीं, वो तो किसके राज्य में? सुनिए, नहीं, केंद्र में ये राजस्थान के अपराध है, केंद्र के अपराध। कानून व्यवस्था राज्य का जिम्मा होता है, बेरोजगारी राज्य का जिम्मा होता है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि 5 साल पहले आपने सवाल किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इन्होंने कहा, अभी आप सुनिए, ये उपलब्धि है या वो उसकी चर्चा आप कीजिएगा। इन्होंने कहा कि पहले अपराध खुले में नहीं होते थे, गुपचुप में होते थे, पता नहीं चलता था, बाहर आके धमकी नहीं देते थे। अब अपराध माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में खुले होते हैं। फेसबुक पे हथियारों का जखीरा लगाया जाता है, धमकियां दी जाती है। एक अपराध होने के बाद में अपराधी छुपते नहीं है। अब अपराधी दोबारा डबल पावर से लोगों को धमकाते हैं। तो मैं इसको क्या मानूं? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि मानूं 4 साल की? यानी कि पहले अपराध छुपके होता था, अब खुल के होता है। ये तो यही कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि संगठित रूप से अपराध होने लगे। ये बात सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है ही नहीं है कि अपराध पहले गुपचुप में होता था, अब खुले में होता है। पहले धमकी नहीं मिलती थी, अब लेकिन जो चिंता व्यक्त की, लेकिन जोशी जी ने चिंता व्यक्त की, वो बाल अपचारियों की, मैं वो भी अपराधी बाल अपचारियों को जोड़ने लग गए। मैं भी वो कहता हूँ, हरीश जी, पुलिस की अगर इच्छा शक्ति हो, जोशी जी बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि पुलिस में काबिल अफसरों की या पुलिस के अंदर जो है उसकी काबिलियत में कोई संशय है या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ये इच्छा शक्ति की कमी है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा, जोशी जी ने एक जो बात बोली, मैं उससे बिल्कुल सहमत करता हूं, और जो आपके संपादक ने भी लिखा, मैं उसको भी सहमत करता हूं। ये बिल्कुल सहमत है कि कहीं ना कहीं इनको राजनेताओं का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। और जो ये जितनी रंगदारी तो राजनेता तो आपके भी होंगे ना? नहीं, जितनी रंगदारी कारोबारी आपकी पार्टी में भी है, उनकी पार्टी में भी है। अगर मेरी पार्टी में तो पकड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं पकड़िए। पुलिस क्या कर रही है? सो रही है क्या? हमको फांसी में चढ़ा दीजिए। कल गुलाबचंद कटारिया जी ने कहा कि अगर मेरी पार्टी का कोई अपराधी होता है या मैं अपराधी पाया जाता हूं तो आप मुझे फांसी पे लटका दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस जो है, मैं हर जगह पुलिस का आदमी खड़ा नहीं कर सकता, अपराध तो होंगे, पहले भी हुए थे, आज भी होंगे, ये कहा उन्होंने। देखिए, अपराध होना और अपराध बेलगाम होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। चलिए, मैं दोबारा स्थिति है, उसमें अपराध बेलगाम है और अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पे बुलंद है। और इसका कारण इसीलिए हमने चर्चा रखी है। इसका 10 सेकंड का कारण बता देता हूं। 10 सेकंड का कारण यह है हरीश जी कि कमजोर मुख्यमंत्री और कमजोर गृह मंत्री होने के कारण और राजस्थान के मंत्री और विधायकों के कहीं ना कहीं इस रंगदारी में तार जुड़े हो सकते हैं। नहीं तो राजस्थान की पुलिस में इतनी कमी नहीं है कि वो अपराधियों को खुला छोड़ दे। राजस्थान में पहली बार अपराध
अपराध जी से बेलगाम हुआ पूछेंगे, है। मैं ओम जी के पास आता हूं। ओम प्रकाश जी,